कमसन इब्राहिम की मौत का अलमनाक सानिया बल्दिया कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल, असिस्टेंट इंजीनियर गुलशन इकबाल टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन राशिद फयाज को भी ओहदे से फारिग कर दिया। असिस्टेंट इंजीनियर गुलशन इकबाल TMS राशिद फयाज भी ओहदे से फारिग। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन वक़ार अहमद भी मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली और सलमान फारसी भी मुअत्तल। कराची में 3 साला कमसन बच्चे इब्राहिम की मौत के बाद वाक़े की तहकीकात इलेक्शन का सिलसिला जारी। SSP ईस्ट को ओहदे से हटा दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फरूख रज़ा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। बच्चों वाला हूँ और जो इब्राहिम का वाक़या है उसकी वालदा की चीखें वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बग़ैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, नदामत का इजहार कर रहा हूँ। इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। इब्राहिम के घर वालों से माफ़ी मांगता हूँ। बुनियादी तौर पर वाक़े का रिस्पॉन्स जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नीपा सानह में अपने इदारे की नाअहली का एतराफ़, कहा गफलत बरतने पर SSP और DC ईस्ट समेत 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नन्हे इब्राहिम की अहल खाना से मुलाकात। मेयर कराची ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। इब्राहिम के दादा ने बताया मेयर कराची से मुतालबा किया कि आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मुर्तज़ा वहाब से कहा कराची के हालात पर तवज्जो दें, थोड़ा सोचें। 3 दिन गुजरने के बाद वज़ीर आला सिंध को भी ख्याल आ गया। नीपा चौरंगी वाक़े पर एक्शन। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर 5 मुतालिका अफसरान मुअत्तल। KMC सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। गुलशन इकबाल टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली, गुलशन इकबाल, मुख्तियार कार, सलमान फारसी और वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी ने कमसन इब्राहिम के अहल खाना से बयानात लिए। बाप तड़प गया, माँ रोती रही, कोई तो मेरे लाल को बचा लो, मैन हॉल के अंदर से निकाल लो। नीपा सानह के दिलखराश वीडियो ने दिल दहला दिए। बाप का दुलारा, माँ की आंखों का तारा, आंखों के सामने लहू में उछल हो गया। नीपा चौरंगी करीब 3 साल का इब्राहिम खुले मैन हॉल में कैसे गिरा, CCTV फुटेज में सब सामने आ गया। बच्चा माँ के आगे था, बाप को देखते हुए पीछे गया। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन हॉल मौजूद था। बच्चा चलता हुआ गया और मैन हॉल में गिर गया। 3 साला इब्राहिम की मौत के पीछे भी डंपर, आखिर गफलत किसकी? नीपा चौरंगी पर स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ? एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। मासूम बच्चे की जान का बिलवास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। 17 नवंबर की रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर चला गया। 13 दिन तक मैनहोल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। रेड लाइन BRT का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। BRT मैनेजर के मुताबिक सानह के जय बकुआ के करीब BRT की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। कुछ क्या कहूँ, किसको कहूँ? मेरा तो चला गया ना, किसको बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? उनका कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ, कोई भी नहीं कर सकता। किसी को अगर करनी होती इनके खिलाफ कार्रवाई, आ जाते सब वहाँ पे मौजूद होते। 14-15 घंटे पानी में रहा है वो, कोई निकालने नहीं आया।
ابراہیم کے والد کا گٹر کے ڈھکن خود لگوانے کا اعلان۔ ابراہیم کے والد نے روتے ہوئے کہا، میں کس کو کیا کہوں، میرا تو بچہ چلا گیا، ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ اگر حکومت گٹروں کے ڈھکن نہیں لگوا سکتی تو میں یہ کام شروع کروں گا تاکہ کسی دوسرے بچے کی جان نہ جائے۔ ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں۔ آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت ہوگی۔ حال احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ سینیٹر فیصل بابدہ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان، لکھا، افواج اور سپہ سالار کے خلاف مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ فیصل بابدہ کا چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں کرنے والوں کو سخت پیغام، کا نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے۔ سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہے، بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی جنگ یہی لڑیں، دشمن کی گود میں بیٹھ کے وطن دشمنی نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا علیمہ خان کے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو پر رد عمل، ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل آصف منیر، ایئر فورس نیوی کی قیادت میں بھارت کو شکست دی، 7 جہازوں کے بعد ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما رول دی۔ جب آپ چھینتے ہو جو بھی آپ کا جسٹیفیکیشن ہوگا اس کا بیکلیش ہوتا ہے، اینڈ بیکلیش بھی چلے ہم سنبھال دیتے۔ اگر وفاقی حکومت نے ایسا کوئی پرفارمنس ہمیں دکھایا کہ ہم سمجھتے کہ آپ نے اس میدان میں اتنا کمال کر دیا اور اب آپ ہمارا تعلیم بھی لے لیں اور آپ ہمارا پاپولیشن کنٹرول بھی لے لیں، یہ ہم سب کے حقوق ہیں اور ہم سب مل کے اپنے حقوق دفاع بھی کریں گے۔ اسلام آباد صوبوں سے اختیارات واپس لینا چاہتا ہے، وفاق کا اقدام غلط ہوگا۔ وفاق نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں NICVD چھیننے کی کوشش کی، ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں 18ویں ترمیم اور صوبائی حقوق کا دفاع آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی سے اختیار واپس لیتے ہیں تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ آج کل صوبوں کے حقوق اور مسائل پر کافی بحث چل رہی ہے، مگر صوبوں کے حقوق پر بحث کا سب سے بہترین جواب سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہے۔ NICVD کی حالت دیکھے فرق صاف نظر آئے گا۔ قرغیزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام بھی قرغیزستان کے صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ معزز مہمان کو گن سلیوٹ پیش کیا گیا، دونوں ملکوں کے پرچم تھامے بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے قرغیزستان کے صدر کو پھول پیش کیے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر سے سعودی لینڈ فورسز کمانڈر کی ملاقات، پاک سعودی عرب کا دفاعی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ پاک سعودیہ طویل المدتی برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کا پاک سعودی عرب کے مضبوط دفاعی اشتراک پر اظہار اطمینان۔ آصف منیر نے تربیت، استعداد کار میں اضافے اور انٹیلیجنس تبادلے میں مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بحرین میں موجود عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے قرغیزستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، تجارت، توانائی، تعلیم اور عوامی روابط کے شعبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر رزلٹ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا میں ہر حال میں امن بحال کریں گے، پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں، جدید اسلحہ اور اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے۔
सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास, IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा, IMF करप्शन रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ न समझा जाए। करप्शन के खात्मे के लिए 15 सिफारिशात तैयार की गई हैं। ये रिपोर्ट हमने खुद शुरू करवाई थी। इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के कई ममालिक के बारे में जारी हुई। कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी के लिए बोली मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नश्र की जाएगी। वज़ीर आज़म के निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात, कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने का अमल जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली ओवरसीज के लिए सहूलत होगी। कराची में SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह। डॉक्टर अदीब रिजवी ने सिंध हुकूमत के किरदार को सराहा। कहा, महकमे सिंध ने साबित किया कि ऐसी चीजें की जा सकती है जिससे आम आदमी को फायदा हो। दरियाई सिंध में भी सूखा नहीं और यहाँ की सखावत भी कम नहीं हुई। आज SIUT सिंध हुकूमत की बदौलत यहाँ पहुंचा। जंगबंदी के बावजूद गजा में अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा। गजा के जनूब मशरक़ी इलाके अल-ज़ैतून में इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अब तक 360 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 5 लाशें अस्पतालों में लाई गई। दूसरी जानिब इसराइली आबादकारों ने नाब्लस के जनूब में वाक़े अल-लबान अल-शर्क़िया गाँव के दाखिली दरवाजे पर हमला कर दिया। मगरिबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनियों के कई घरों को मुनहदिम कर दिया। इसराइली अफवाज फलस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। फलस्तीन के सवाल के पुरअमन हल की करारदाद के हक में 151 ममालिक ने वोट किया, 11 ने मुखालफत की और 11 ममालिक ने वोटिंग से गुरेज किया। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि दुनिया को अपने वादों को अमल में तब्दील करना होगा। दारुल हुकूमत अल-कुद्स के साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंका में हालिया सैलाब में इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। मुतासरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरासत समंदर भी पहुंचाई जाएगी। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर कोर्ट ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के इमदादी दस्ते का शुक्रिया अदा किया। और गजा की तबाहशुदा इमारतों में खुशियों का समाज। 56 फलस्तीनी जोड़ों का जिंदगी के नए सफर का आगाज। खान यूनिस में शादी की इज्तिमाई तकरीब, 21,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 9 बराता जोड़ों को घरेलू सामान भी फराहम किया गया। फलस्तीनी रिवायती रक्स, लोकगीत और मौसीकी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए।